बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज घर तो सभी को अच्छा लगता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि घर की सफाई करते हुए या घर को ऑर्गेनाइज करते हुए हमें कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर कुछ सिंपल से हैक्स को फॉलो कर लिया जाए तो इन प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ऐसे ही कुछ सिंपल लेकिन बहुत यूज़फुल हैक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। होप कि ये सारी ही टिप्स आपको पसंद आएंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। रेगुलर क्लीनिंग करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी मकड़ियों का प्रॉब्लम तो हर घर में कॉमन है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल आसान सी आपको टिप बता रही हूँ। आप क्या कीजिए, स्प्रे बॉटल में आप पानी ले लीजिए। 3 हिस्से आपको पानी लेना है और 1 हिस्सा आप शामिल कर लीजिए सिरके का। अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर लीजिए। अब जिन जगहों पर भी मकड़ी के जाले हैं, पहले आप जालों को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद आप इस स्प्रे का वहां पर इस्तेमाल कीजिए। वीक में 1 दफ़ा अगर आप इस टिप को फॉलो कर लेंगे तो यकीन कीजिए आपके घर में मकड़ी के जाले बनना बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। मकड़ियों का बिल्कुल ख़ात्मा हो जाएगा। ये इतनी ज़बरदस्त सी टिप है क्योंकि सिरके की स्मेल मकड़ियों को बिल्कुल पसंद नहीं होती। मकड़ियाँ दूर भागती हैं सिरके की स्मेल से। तो इस टिप को फॉलो करके आप अपनी इस प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सुई में धागा डालना एक बड़ा ही मुश्किल काम होता है और ख़ासकर उस वक्त जब आईसाइट वीक हो, तब तो सुई में धागा डालना एक बहुत मुश्किल टास्क बन जाता है। लेकिन आज आपको एक ज़बरदस्त टिप बता रही हूँ जिससे सुई में धागा डालना बहुत आसान हो जाएगा। आप क्या कीजिए, जब भी आपको सुई में धागा डालना हो, आप धागे की इस टिप पर थोड़ा सा टूथपेस्ट लगा दीजिए। बिल्कुल हल्का सा आप टूथपेस्ट अप्लाई करके छोड़ दीजिए। 3 से 4 मिनट आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए तो ये धागा सख्त हो जाएगा और फिर आसानी से आप इसको सुई में डाल सकेंगे। जब धागा सख्त होगा तो सुई में डालना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से सुई में धागा चला गया है। तो जब भी सुई में धागा डालना हो तो आप इस टिप को फॉलो करके अपनी इस प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये टिप अगर पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे पास बहुत सारे इयररिंग्स होते हैं और हम कोई एक बॉक्स से लेते हैं और सारे इयररिंग्स उस बॉक्स में इसी तरह से रख देते हैं। उससे होता क्या है कि इयररिंग्स आपस में उलझ जाते हैं, टूट भी जाते हैं। और अगर हमें इन्हें कैरी करना हो, अपने बैग में कहीं लेके जाना हो, तो भी हम इसी तरह से रख लेते हैं। इससे भी इयररिंग्स के टूटने का डर होता है, ख़राब होने का डर होता है। तो आप क्या कीजिए, इस तरह से आप बटन्स ले लीजिए और अपने जितने भी इयररिंग्स हैं उनको आप इस तरह से बटन्स में सेट कर दीजिए। बॉक्स में रखना हो तो भी ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर कहीं पर आपको कैरी करना हो, अपने बैग में रख के लेके जाने हो, तो भी आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। इयररिंग्स सेपरेट भी रहेंगे, एक दूसरे से उलझेंगे भी नहीं, खराब भी नहीं होंगे। तो इयररिंग्स को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए ये टिप बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो इसको आप ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। ये जो हमारे लेदर के बैग्स होते हैं, टाइम के साथ इनकी शाइन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बहुत रफ से लगने लगते हैं। तो इनकी शाइन को वापस लाने के लिए आपको एक बहुत अच्छी टिप बता रही हूँ। आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए कोई सा भी ऑयल। आपको लाइट ऑयल का इस्तेमाल करना है। जैसे आप ले लीजिए कोकोनट ऑयल यानी खोपरे का तेल। बस 1 टेबल स्पून आप ले लीजिए। उसमें आप शामिल कर लीजिए 3 से 4 ड्रॉप सिरका। बहुत ज़बरदस्त सी शाइन आएगी। इन दोनों चीज़ों को आप मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद टिश्यू पेपर की हेल्प से या किसी भी कपड़े की हेल्प से आपको इसको अपने बैग्स पर अप्लाई करना है। बिल्कुल अच्छी तरह से पहले आपको निचोड़ लेना है और बिल्कुल हल्की सी लेयर आप अप्लाई करेंगे। ज़बरदस्त सी शाइन आ जाएगी और आपके जो ये लेदर के बैग्स होते हैं इनकी लाइफ भी बढ़ जाती है। अगर मंथ में 1 दफ़ा आप इस टिप को फॉलो कर लें, आपके बैग्स बिल्कुल न्यू जैसे लगेंगे। तो जितने भी आपके पास हैंड बैग्स हों उनको मंथ में 1 दफ़ा आप इस तरह से साफ़ भी कर लें और इस तरह से उनकी शाइन भी वापस आ जाएगी। तो इस टिप को आप यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। हैंड बैग्स की शाइन के लिए, हैंड बैग्स की लाइफ को बढ़ाने के लिए ये टिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। 4 टेबल स्पून मैंने ले लिया था मेथी दाना और 1 टेबल स्पून मैंने शामिल कर ली थी इसमें कलौंजी। और थोड़े से पानी में भिगो के रात भर के लिए मैंने इन दोनों चीज़ों को छोड़ दिया था। रात भर में ये दोनों चीज़ें फूल जाएंगी। अब सुबह क्या करना है, सुबह इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से पानी समेत ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद किसी भी कपड़े की मदद से आप इसको छान लीजिए।
अब ये एक ज़बरदस्त सा मास्क आपके पास तैयार हो गया है बालों के लिए। देखिए मेथी दाना बहुत ज़बरदस्त होता है हमारे बालों की हेल्थ के लिए। बालों का गिरना, झड़ना, बालों का सफ़ेद होना, दो मुँहे बाल हो जाना, बालों की शाइन ख़त्म हो जाना, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेथी दाना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और कलौंजी तो बहुत ज़बरदस्त है बालों के लिए, एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी फंगल होती है। अगर आपकी स्कैल्प पर किसी भी किस्म का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको भी ख़त्म कर देती है, बालों को काला बनाए रखती है, बालों में मेलानिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देती है कलौंजी। ये दोनों ही चीज़ें हमारे बालों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। अब इसको अप्लाई किस तरह से करेंगे, देखिए ये बिल्कुल एक पानी की शक्ल में आपके पास तैयार हो जाएगा। वीक में कम से कम 2 दफ़ा आप इसको अपने बालों में अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने का तरीका ये है कि इसको आप अच्छी तरह से अपनी स्कैल्प से लेके पूरी लेंथ तक अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करने के बाद कोई शार कैप पहन लीजिए, 2 घंटे के लिए लगे रहने दीजिए। उसके बाद अपने बालों को आप वॉश कर लीजिए, कोई भी माइल्ड शैम्पू यूज़ कर लीजिए। तो बस फिर आप अपने बालों की हेल्थ देखेंगे, ज़बरदस्त से आपके बाल हेल्दी हो जाएंगे, बाल बढ़ने भी लगेंगे, बालों का गिरना झड़ना भी रुक जाएगा। अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो बालों का सफ़ेद होना भी रुक जाएगा। तो इसको आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। बालों के लिए ये मास्क बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। टाई को टाई करना अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है। आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे बहुत आसानी से आप टाई को टाई कर लेंगे। बच्चे भी इस मेथड से बहुत आसानी से अपनी टाई खुद ब खुद टाई कर सकते हैं। आपको क्या करना है, देखिए इस तरीके से आप पहले हाथ पर टाई को रख लीजिए। उसके बाद यहाँ से उठाना है और इस तरीके से आपने पहले इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ यहाँ पर। फिर दूसरी बार दोबारा फोल्ड करना है, फिर एक दफ़ा आप इसी तरह से दोबारा फोल्ड करेंगे। 3 फोल्ड आपने दे लिए। अब पहले फोल्ड में से आप हाथ डालिए और दूसरे फोल्ड को आप आहिस्ता से खींचेंगे। ये देखिए टाई कितनी आसानी से टाई हो गई है। बच्चे भी इस तरीके से बहुत आसानी से अपनी टाई को टाई कर सकते हैं। तो टाई को टाई करने के लिए इस मेथड को आप ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। सॉक्स को फोल्ड करने का एक बहुत ज़बरदस्त तरीका आपको बता रही हूँ। देखिए जिस तरीके से मैंने रखा है इस तरीके से पहले सॉक्स को रख लीजिए, फिर जिस तरह मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ इसी तरह से फ़ोल्ड कीजिए। फिर यहाँ से उठाइए, इस जगह पे फ़ोल्ड कीजिए, फिर ऊपर से उठा के आप इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे और ये सॉक्स आपके बहुत आसानी से टक हो जाएंगे। सॉक्स को ऑर्गेनाइज तरीके से रखने का ये मेथड बहुत यूज़फुल है, तो इसको यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। देखिए वैसे तो हम हरी मिर्चें जब भी काटते हैं हम हमेशा सिज़र का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हरी मिर्चें हाथों पर बहुत ज़्यादा लगती हैं। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि हम जल्दी में होते हैं और हम हाथों से हरी मिर्चें काट लेते हैं, लेकिन काट तो लेते हैं, उसके बाद हमारे हाथों में हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा लगती हैं। अगर कभी ऐसा हो जाए तो आप क्या कीजिए, टूथपेस्ट ले लीजिए, जो भी टूथपेस्ट आप यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल कर लीजिए। अच्छी तरह से अपने हाथों पर आप रब कीजिए, 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद अपने हाथों को आप वॉश कर लीजिए, काफ़ी हद तक जलन कम हो जाएगी। तो अगर कभी भी हरी मिर्चें हाथों पर लग जाएं तो आप इस तरीके को यूज़ कर लीजिए। देखिए कभी ऐसा होता है कि हम ज़्यादा सारे टमाटर ख़रीद के ले आते हैं। अगर ज़्यादा सारे टमाटर हम रखें अपने पास तो टमाटर जल्दी ख़राब होने लगते हैं। अब टमाटरों को लॉन्ग टाइम तक महफूज रखने के लिए आपको एक ज़बरदस्त सी टिप बता रही हूँ। आप क्या कीजिए, मोमबत्ती ले लीजिए, इस तरह से जला लीजिए और टमाटरों का जो ये वाला पार्ट है जहाँ से टमाटर पेड़ में लगे होते हैं उस जगह पर आप इस तरह से वैक्स थोड़ी सी डाल दीजिए। अब आप कितने भी लंबे अरसे तक टमाटर अपने पास फ्रिज में महफूज कर सकते हैं, टमाटर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। टमाटरों को लंबे अरसे तक सेव करने के लिए इस मेथड को आप ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। देखिए अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास हॉट वाटर बॉटल नहीं होती, ये हमारे पास केचप के खाली पाउचेस होते हैं जिनको हम वेस्ट कर देते हैं। तो आप इनको हॉट वाटर बॉटल की तरह यूज़ कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, खाली केचप के पाउचेस को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए, फिर उसमें आप गर्म पानी भर लीजिए और उसको आप यूज़ कर लीजिए बिल्कुल हॉट वाटर बॉटल की तरह। बहुत ज़बरदस्त तरीका है। अगर हॉट वाटर बॉटल नहीं है तो केचप के खाली पाउचेस को आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके को आप एक दफ़ा यूज़ करके देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए।
पोछे के पानी में एक चीज़ मिलाकर अगर आप पोछा लगाते हैं तो आपका फर्श जरासीम से पाक हो जाएगा, बदबू भी बिल्कुल नहीं आएगी, साफ़ सुथरा चमकदार हो जाएगा। और ये जो मच्छर मक्खी चूंटियों का मसला है ये भी आपका मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, जब भी आप पोछे का पानी बनाते हैं तो आपको इस तरीके से पोछे के पानी को बनाना है जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आप पोछे का पानी ले लीजिए और उसमें शामिल कर दीजिए आप 1 टेबल स्पून नमक। देखें, जब भी पोछे का पानी बनाया करें 1 टेबल स्पून नमक ज़रूर शामिल कर दिया करें, क्योंकि नमक जरासीम से फ़र्श को पाक कर देता है और बदबू को भी दूर भगाता है। उसके बाद आपको शामिल कर देनी है फिटकिरी। जी हाँ, ये है वो मैजिकल इंग्रेडिएंट जो कि आपको यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फिटकिरी का इस्तेमाल पोछे के लिए, देखें जब आप फिटकिरी का इस्तेमाल करेंगे तो फ़र्श पे मौजूद जितने भी जरासीम होंगे वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि फिटकिरी एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटीसेप्टिक होती है, फ़र्श पर मौजूद तमाम जरासीम का ख़ात्मा कर देती है। अगर बदबू आती है फ़र्श में से तो वो भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि फिटकिरी जितनी भी बदबू होती है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके साथ ही फ़र्श को चमकदार बना देती है। फ़र्श पर मौजूद बारीक से बारीक मिट्टी भी फिटकिरी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जब भी आप पोछे का पानी बनाएं 1 चम्मच फिटकिरी का पाउडर ज़रूर शामिल कर दें। बहुत आसानी से फिटकिरी आपको किसी भी पंसार की दुकान से मिल जाएगी, बहुत सस्ती मिलती है। एक दफ़ा ज़्यादा सारी लेके आप अपने पास पीस के रख लीजिए। पहले हावन दस्ते में डाल के छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए, उसके बाद मिक्सी में पीस के इसका पाउडर बना के रख लीजिए। जब भी पोछा लगाएं 1 टेबल स्पून शामिल कर लीजिए। उसके बाद आप चाहें थोड़ा सा फिनाइल शामिल कर लीजिए, या अगर डेटॉल यूज़ करते हैं तो डेटॉल शामिल कर लीजिए और बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और इस पानी से आप पोछा लगाइए। बहुत ज़बरदस्त क्लीनिंग होगी। एक दफ़ा इस तरीके से आप पोछा लगा के देखें, आपका फ़र्श इतना ज़बरदस्त चमक जाएगा, इतनी अच्छी खुशबू भी आएगी। और फिटकिरी का इस्तेमाल करेंगे तो फ़र्श पर कीड़े मकोड़े भी बिल्कुल नहीं आएंगे। जब आप फिटकिरी से पोछा लगाएंगे तो घर में मच्छर मक्खी भी नहीं आएंगे और चूंटियों का मसला भी मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा, क्योंकि ये इतनी इफ़ेक्टिव होती है कि कीड़े मकोड़ों को दूर भगा देती है। और आप चाहें तो इस पानी में थोड़ा सा लीमू का रस या थोड़ा सा सिरका भी शामिल कर सकते हैं। देखें, पोछे का जो पानी बनाते हैं वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि असल सफाई उसी से ही होती है। तो बस इस तरीके से पोछे का पानी बना के आप पोछा लगाइए और फ़र्श को जरासीम, बदबू और कीड़े मकोड़ों से आप पाक कर लीजिए। ये तरीका पसंद आया है और यहाँ तक अगर वीडियो देख ली है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप भी केमिकल डाइज लगा के बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, बाल आपके डैमेज हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने बालों में मेहंदी का एप्लीकेशन करें, लेकिन सिर्फ इसलिए आप अपने बालों में मेहंदी का एप्लीकेशन नहीं करते क्योंकि मेहंदी से जो लाल लाल ऑरेंज सा शेड आता है वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आज आपको मेहंदी लगाने का एक ऐसा तरीका बताऊँगी जिससे आपके बालों में मेहंदी लगाने के बाद लाल ऑरेंज शेड बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपके बाल डार्क ब्राउन हो जाएंगे और अगर इस तरीके से आप मेहंदी लगाते रहे तो आहिस्ता आहिस्ता आपके बालों का कलर डार्क हो जाएगा और बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। ये तरीका इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि इससे ना सिर्फ आपके बालों का कलर डार्क होगा, आपके बालों में एक डार्क ब्राउन कलर आएगा, साथ ही आपके बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप ले लीजिए 2 से 2.5 गिलास पानी। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी 4 से 5 कड़ी पत्ते। उसके बाद शामिल कर दूंगी मैं इसमें 1 टेबल स्पून काले तिल, ब्लैक सीसेमे सीड। 1 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल करूंगी कलौंजी। अब इसमें 1 टेबल स्पून मैं शामिल करूंगी चाय की पत्ती। चाय की पत्ती का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है। चाय की पत्ती में टैनिक एसिड मौजूद होता है, इसमें कैफीन मौजूद होती है, बहुत से एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो हमारे बालों को नेचुरल पिगमेंट देते हैं, हमारे बालों के कलर को इम्प्रूव करते हैं, सफ़ेद बालों को रोकते हैं और हमारे जो बाल सफ़ेद हो गए हैं उनको एक कलर भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपको इस्तेमाल ज़रूर करना है चाय की पत्ती का यहाँ पर। उसके बाद इसमें शामिल कर दीजिएगा आप 4 से 5 लौंगे यानी क्लोव्स इसमें आप इस्तेमाल करेंगे। क्लोव्स में इथेनॉल मौजूद होता है, बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं जो बालों को कलर प्रोवाइड करते हैं, बालों में मेलानिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती है। क्लोव्स हमारी स्कैल्प पे ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करती है। अब इन सब चीज़ों को आप धीमी आंच पे पकने के लिए रख देंगे और इतना पकाएंगे कि ये पानी आपका 2 गिलास से 1 गिलास रह जाए। जब ये पानी आपका 2 गिलास से 1 गिलास रह जाए तो बस इसको आप ठंडा कर लीजिए।
गरम जब ये होगा उससे आप मेहंदी बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं कीजिएगा, इसको ठंडा होने दीजिएगा और इसको छान लेंगे। अब यहाँ पर ये डिकॉक्शन मैंने छान लिया है। अब इससे हमें करना है अपना सेकंड स्टेप, यानी हमें इससे अपनी मेहंदी की प्रिपरेशन करनी है। देखें, जो भी मेहंदी आप यूज़ करते हैं आप यहाँ पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ सईद गनी की मेहंदी, क्योंकि मुझे सूट करती है सईद गनी की मेहंदी, तो मैं यहाँ पर सईद गनी की मेहंदी का इस्तेमाल करती हूँ। देखिए, ये वाली मेहंदी है जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ और काफ़ी टाइम से मैं यही मेहंदी ही यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मैंने कोई मेहंदी अपने बालों में यूज़ नहीं की। इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पर मेहंदी ले ली है और क्वांटिटी आपको इतनी लेनी है जितनी आपको ज़रूरत हो, यानी आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से क्वांटिटी लेंगे। और जो डिकॉक्शन आपने प्रिपेयर किया है ये आप थोड़ा थोड़ा सा इसमें डालते जाएंगे और इस मेहंदी को आप प्रिपेयर करते जाएंगे। एकदम से सारा पानी नहीं डाल दीजिएगा, कहीं मेहंदी आपकी पतली हो जाए। थोड़ा थोड़ा सा ये पानी आप शामिल करते जाएं। ये जो डिकॉक्शन हमने प्रिपेयर किया है इसको शामिल करते जाएं और मेहंदी को मिक्स करते जाइए। कंसिस्टेंसी आपको ऐसी रखनी है मेहंदी की जो आप आसानी से अपने बालों में लगा सकें, ना ये बहुत पतली हो ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो, बस इस तरह की हो जो आप अपने बालों में आसानी से अप्लाई कर लें। पहले आप हर 15-15 दिन पे इस तरीके से मेहंदी को बना के अपने बालों में लगाइए। जब आपके बालों का कलर डार्क हो जाए तो फिर महीने में एक दफ़ा लाजमी इस तरीके से आप मेहंदी बना के अपने बालों में लगाएं। सफ़ेद बालों का मसला आपका बिल्कुल ही सॉल्व हो जाएगा और ये जो केमिकल डाइज लगा के आपने अपने बालों को ख़राब किया है वो प्रॉब्लम भी आपका बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। आपको केमिकल डाइज लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस मेहंदी से ही आपके बालों में इतना ज़बरदस्त कलर आएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से मेहंदी को मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद आपको इस मेहंदी को कम से कम 4 घंटे के लिए या फिर पूरी रात के लिए ढक के छोड़ना है, क्योंकि देखिए मेहंदी मिक्स करने के बाद जब हम इसको छोड़ते हैं तो इसका कलर और भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसको आप कोशिश कीजिए कि ढक के पूरी रात के लिए छोड़ दीजिए। अगर पूरी रात के लिए नहीं छोड़ सकते तो आप कम से कम 4 घंटे के लिए इसको ढक के छोड़ दीजिए। 4 घंटे या पूरी रात के बाद जब आपको इसको इस्तेमाल करना है तो इसमें आप शामिल कर लीजिए 1 टेबलस्पून सरसों का तेल। अगर आप सरसों के तेल के लिए कंफर्टेबल ना हो तो आप चाहें तो यहाँ पर आप 2 टेबलस्पून दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि होता यह है कि जब हम मेहंदी लगाते हैं तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल या फिर आप इसमें 2 टेबलस्पून दही का शामिल कर लेंगे तो आपके बाल बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे, बल्कि बाल आपके और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, बिल्कुल नरम मुलायम हो जाएंगे। तो अब ये मेहंदी आपकी बिल्कुल तैयार है। इसे अच्छी तरीके से अपने बालों में अप्लाई कर लीजिए, रूट से लेकर लेंथ तक बहुत अच्छी तरीके से इस मेहंदी की एप्लीकेशन कर लीजिए और कम से कम 3 घंटे आप इस मेहंदी को अपने बालों में लगे रहने दीजिए। कोई शार्प कैप पहन लीजिए। 3 घंटे के बाद आप अपने बालों को वॉश करेंगे, लेकिन वॉश करने के लिए खाली सादे पानी का इस्तेमाल करेंगे, यानी कोई भी शैम्पू बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जिस दिन आप मेहंदी का एप्लीकेशन करें उस दिन बिल्कुल भी अपने बालों को शैम्पू ना करें, सादे पानी से आप अपने बालों को वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद जब आपके बाल ड्राई हो जाएं तो आप ऑयल का एप्लीकेशन ज़रूर करें। देखें, जिस दिन आप मेहंदी लगाएं उस दिन अपने बालों में आप तेल ज़रूर लगाएं। जिस ऑयल के लिए भी आप कंफर्टेबल हो अपने बालों में अच्छे तरीके से अप्लाई कर लीजिए। ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे आप अपने बालों को शैम्पू कर लीजिए, किसी भी माइल्ड शैम्पू से आप अपने बालों को वॉश कर लीजिए। आप देखेंगे इतना ज़बरदस्त कलर आपके बालों में आएगा। इस तरीके से मेहंदी बना के आप लाजमी ट्राई करें। इस तरीके से मेहंदी बना के अगर आप लगाते रहेंगे तो आपके बाल बिल्कुल डार्क ब्राउन हो जाएंगे और ये केमिकल डाइज लगाने का प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, डू सब्सक्राइब। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।